बलवंत राय, अगर कल सुबह तक मेरा भाई वापस नहीं आया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 1990 में सनी देओल की फिल्म आई थी घायल। कहते हैं इस फिल्म को निर्माण के टाइम काफी सारा दिक्कत को सामना करना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म के पीछे का सच? बलवंत राय, मार दिया मेरे भाई को, कोई सुन रहा है? मेरे भाई को यहाँ पर एक और बात खुलकर सामने आए हैं। कहते हैं कि इस फिल्म को पहले मिथुन चक्रवर्ती करने वाले थे, परंतु ऐसा क्या हुआ जो मिथुन दा ने इस फिल्म को करने से क्योंकि इनकार मजबूरी थी या कोई साजिश? झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। गुप्ता! गुप्ता! अकेले हो, गुप्ता, अकेले हो। जानकारी के लिए बताता चलूं, कहा जाता है कि सनी देओल की डूबते करियर को बचाने वाला कोई फरिश्ता से कम नहीं है। हम इस बात का भी जानने वाले हैं कि कितना है इस बात में सच। पुलिस वाले झक मारती है पुलिस, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। घायल एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इसको विजेता फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था धर्मेंद्र ने तथा इसके कथा पटकथा लेखक थे स्वयं निर्देशक राजकुमार संतोषी ने। तकरीबन 2 घंटा 43 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म के संवाद लिखे थे दिलीप शुक्ला ने और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 22 जून 1990 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी, ओम पुरी, सुदेश बेरी, अन्नू कपूर, शरद सक्सेना, विजू खोटे, मुकेश ऋषि इत्यादि। और इस फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लहिड़ी ने और फिल्म के गाने अनजान तथा इंदिवर के लिखे गए कुल 6 गाने फिल्म के एल्बम में रखे गए थे, जिन गानों के बोल हैं। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। प्यासी जवानी है, रात तूफानी है। प्यार तो मुझसे करती हो, डोंट से नो। इस फिल्म की गाने माहिया तेरी कसम के 2 वर्जन और सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा के 2 वर्जन फिल्म के म्यूजिक एल्बम में रखा गया था। इन सभी गानों में अपनी मखमली एवं सुंदर आवाजें दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, एस जानकी, अमित कुमार, पंकज उदास, शब्बीर कुमार और कुमार सानू ने। तो चलिए एक नजर डालते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म घायल सन 1990 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 9.5 करोड़ रुपया कमाए थे। इस लिहाजा से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। उस साल की कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही थी फिल्म दिल, जिसने 10 करोड़ रुपया कमाए और सुपरहिट कहलाई। और दूसरे स्थान पर फिल्म घायल का पहले जिक्र कर चुका हूं। तीसरे स्थान पर रही थी फिल्म आज का अर्जुन, जिसने 7 करोड़ रुपया कमाए और यह हिट कहलाई। तो आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई 8 खास अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, सनी देओल भूमिका के लिए राजकुमार संतोषी की पहली पसंद कमल हासन थे। कहा जाता है कि संतोषी जी ने फिल्म में अजय मेहरा की भूमिका को ध्यान में रखकर लिखा था। जब उन्होंने फिल्म के लिए प्रोड्यूसर तलाशना शुरू किया तो कमल हासन को हीरो लेकर कोई भी इसे प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। ऐसे में संतोषी जी ने उन दिनों के सबसे चहेते हीरो मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म के लिए मनाया और मिथुन चक्रवर्ती मान भी गए। फिर राजकुमार संतोषी ने सोचा कि अब तो प्रोड्यूसर मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी राजकुमार संतोषी के फिल्म में प्रोड्यूस करने के लिए नहीं मिल रहे थे। हुआ कुछ यूं था कि इससे पहले कला फिल्मों के मशहूर निर्देशक गोविंद निहलानी के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते थे और प्रोड्यूसर्स को लग रहा था कि संतोषी एक कला फिल्म ही बनाएंगे जो कि सराही तो खूब जाएगी पर कमाई के मामले में खास कमाई नहीं कर पाएगी।
जब कमल हासन के बाद मिथुन चक्रवर्ती को बतौर हीरो लेकर भी राजकुमार संतोषी प्रोड्यूसर ढूंढने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने ये सुब्बाराव नामक एक फिल्म फाइनेंसर को इसे प्रोड्यूस करने के लिए मनाया। लेकिन सुब्बाराव ने शर्त रखी कि फिल्म में हीरो संजय दत्त को लेना होगा, किंतु उन दिनों संजय दत्त काफी व्यस्त थे और उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। ऐसे में परेशान राजकुमार संतोषी ने सुब्बाराव को सनी देओल का नाम सुझाया। उन दिनों सनी देओल की राम अवतार और डकैत जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था और उनका करियर थोड़ा बुरे दौर से गुजर रहा था। सुब्बाराव ने संतोषी साहब से कहा कि सनी देओल को फिल्म में ले लूंगा, लेकिन उनको अपना फीस कम करना होगा। जब राजकुमार संतोषी ने इस बात के बारे में सनी देओल से बात की तो वो अपना फीस कम करने के लिए तैयार हो गए और कहा कि मेरे फीस कम करने के बारे में अन्य किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसी दौरान सनी देओल और राजकुमार संतोषी धर्मेंद्र साहब से मिलने फिल्म बंटवारा के सेट पर गए, जहां बातों बातों में राजकुमार संतोषी ने घायल फिल्म का जिक्र धर्मेंद्र से किया। जब धर्मेंद्र को पता चला कि सुब्बाराव के कहने पर सनी अपना फीस कम कर रहे हैं तो उन्हें बेहद ही बुरा लगा और उन्होंने उसी समय राजकुमार संतोषी से कहा कि आप सनी को लेकर फिल्म की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करूंगा। फैक्ट नंबर 2, फिल्म में सनी देओल को लिए जाने के पीछे एक कहानी यह भी कही जाती है कि राम अवतार और डकैत जैसी फिल्मों के खराब प्रदर्शन के बाद कोई भी निर्माता निर्देशक उन्हें अपने फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में धर्मेंद्र खुद अपने बेटे के डूबते करियर को बचाने के लिए आगे आए और ठीक इसी समय खबर उड़ी कि राजकुमार संतोषी मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कोई एक्शन फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की और उनसे कहा कि मेरे बेटे सनी को एक आदर्श हिट की आवश्यकता है, किंतु आप यह फिल्म उसे दे दे। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती ने धर्मेंद्र का सम्मान करते हुए फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद सनी देओल को इस फिल्म का हीरो बनाया गया। जिस दिन फिल्म घायल रिलीज हुई थी, ठीक उसी दिन आमिर खान की फिल्म दिल को भी रिलीज किया गया था, जो कि कमाई के मामले में घायल को पछाड़कर उस साल के कमाई के मामले में सर्वश्रेष्ठ बनी हुई थी। गौर करने वाली बात है कि उस दौर में फिल्मों को री-रिलीज करने का भी चलन हुआ करता था और फिल्म घायल शोले के बाद अपने री रिलीज में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। माना जाता है कि घायल ने अपने रिलीज के दौरान 1.5 से 2 करोड़ रुपया की कमाई की थी और इस तरह अगर इसके कुल कमाई का आकलन करें तो घायल ने फिल्म दिल से ज्यादा कमाई की थी। खैर, सन 1996 में एक बार फिर से सनी देओल और आमिर खान की फिल्मों आमने सामने आई। ये फिल्मों थी घातक और राजा हिंदुस्तानी। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इस बार दोनों फिल्मों के रिलीज डेट में 3 दिन का अंतर था। ये दोनों फिल्मों दीपावली के आसपास रिलीज हुई थी। इस बार राजा हिंदुस्तानी घातक पर हावी रही और जहां घातक ने 15.5 करोड़ रुपया का कमाई की, वहीं राजा हिंदुस्तानी ने लगभग इसकी तिगुनी यानी कि करीब 43 करोड़ 14 लाख रुपया कमाए थे। सन 1990 और 1996 के बाद इन दोनों अभिनेताओं की फिल्मों का तीसरा टकराव सन 2001 में देखने को मिला, जब सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा और आमिर खान की लगान एक ही दिन सिनेमा घरों में रिलीज हुई और कमाई के पैमाने पर अगर दोनों फिल्मों की तुलना करें तो गदर ने लगान के मुकाबले 2 गुनी से ज्यादा का कमाई किए थे। गदर ने जहां 75 करोड़ 50 लाख रुपया का कमाई किए थे, वहीं लगान ने 29 करोड़ रुपए ही कमा पाए थे। फैक्ट नंबर 3, फिल्म घायल की नायिका के तौर पर सनी देओल डिम्पल कपाड़िया को चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र इसके लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल बात कुछ यूं थी कि उन दिनों सनी और डिम्पल के नजदीकियों की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही थी। ऐसे में धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनके नजदीकियां और बढ़े और सनी देओल के शादीशुदा जिंदगी पर प्रभाव पड़े। ऐसे में उन्होंने नायिका की भूमिका श्रीदेवी को देना चाहा, लेकिन व्यस्तता का हवाला देकर उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मीनाक्षी को फिल्म के लिए अंतिम रूप से चुन लिया गया। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के लोकप्रियता को देखते हुए इसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी रीमेक किया गया।
सबसे पहले फिल्म का तमिल रीमेक सन 1992 में देखने को मिला जिसका नाम था भारतन। इस फिल्म के शीर्ष भूमिका में नजर आए थे विजयकांत और भानुप्रिया। इसके 6 सालों बाद 1998 में फिल्म का तेलुगु रीमेक आया जिसका नाम था गमयम। इस फिल्म के शीर्ष भूमिका में मिका श्रीकांत और ब्रह्मानंदम जैसे कलाकार दिखे थे। इसके अगले ही साल 1999 में फिल्म का कन्नड़ रीमेक बनाया गया जिसमें शिवराज कुमार और चित्रा कृष्णमूर्ति जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यहाँ पर बताता चलूं कि सन 2016 में फिल्म घायल का सीक्वल भी देखने को मिला जिसका नाम था घायल वंस अगेन। इस फिल्म का निर्माण विजेता फिल्म्स के ही बैनर तले धर्मेंद्र ने किया था और इस बार निर्देशन की जिम्मेवारी खुद सनी देओल ने संभाली थी। फिल्म घायल के क्लाइमैक्स में सनी देओल को एक काफी ऊंचे झूले से कूदता हुआ दिखाया गया है। इस दृश्य को शुरू में खुद सनी देओल करना चाहते थे लेकिन फिल्म के डायरेक्टर टीनू वर्मा ने झूले की ऊंचाई को देखते हुए उनसे ये करवाने से साफ इनकार कर दिया और खुद इसे करने का फैसला किया। सुरक्षा के लिए झूले के नीचे जमीन पर सेफ्टी बॉक्स लगाए गए थे ताकि टीनू सुरक्षित नीचे गिर सके। उस दिन जब वो झूले पर से नीचे कूदे तो सेफ्टी बॉक्स के भीतर ना गिरकर उसके कोने में जा गिरे और वहां से टकराकर जमीन पर लुढ़क गए। अगर टीनू उस बॉक्स के कोने से ना टकराकर सीधे जमीन पर गिरते तो निश्चित ही उस दिन उनके साथ कुछ भी हो सकता था। फैक्ट नंबर 5 फिल्म में राज बब्बर के किरदार का कत्ल होने के बाद उसकी लाश सड़क के बीचों बीच भरी बरसात में फेंक दी जाती है और सनी देओल का किरदार अपने भाई को बचाने के लिए जोर जोर से चीख चीख कर लोगों से मदद की गुहार लगाता है। इस दृश्य को देखकर सन 1984 में आई दिलीप कुमार और अनिल कपूर स्टारर फिल्म मशाल की याद आ जाती है जहां ऐसा ही एक दृश्य दिलीप कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है। ऐसा ही एक दृश्य सन 1997 में आई सुनील शेट्टी की फिल्म भाई में भी देखने को मिलता है जहां उनके भाई कुणाल खेमू का कत्ल हो जाता है और उसे बचाने के लिए सुनील शेट्टी सड़क पर चीख चीख कर मदद की गुहार लगाते हैं। अपनी पिछली फिल्मों के भांति इस बार भी बप्पी लहड़ी एक विदेशी गीत के धुन से प्रभावित होकर फिल्म के गाने सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा की रचना की थी। इस गाने का धुन नामक एक फ्रेंच ब्राजीलियन बैंड के द्वारा सन 1989 में रिलीज गाने लंबाड़ा से पूरी तरह से मिलता है। इस गाने के धुन का प्रयोग किए गए सन 2011 में आई जेनिफर लोपेज के गीत ऑन दी फ्लोर के ओपनिंग ट्यून में भी सुनने को मिलता है। फैक्ट नंबर 6 फिल्म में सनी देओल के दोस्तों में से एक की भूमिका में नजर आते हैं बेहद ही प्रतिभाशाली अभिनेता सुदेश बेरी। इस फिल्म के लिए राजकुमार संतोषी ने जब उनसे संपर्क किया तो ये कहा था कि फिल्म में आपकी भूमिका काफी बड़ी होने वाली है और आपके हिस्से कई अच्छे दृश्य भी आने वाले हैं। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सुदेश बेरी के कई दृश्यों पर कैंची चला दी गई जिसके बाद नाराज सुदेश बेरी ने मीडिया में आकर इस बाबत अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। यह बताता चलूं कि फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए राजन की भूमिका के लिए शुरू में के रैना के नाम पर भी विचार किया गया था। इस फिल्म के लिए सनी देओल के समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो इसके सभी अष्टांत दृश्य स्वयं करना चाहते थे लेकिन संभावित खतरों को देखकर अष्टांत डायरेक्ट एंटीबायोटिक टीनू वर्मा के द्वारा उन्हें बार बार रोक दिया जाता। फिर भी सनी ने जिद करके कई किए थे जिनमें वो दृश्य भी शामिल है जहां सनी एक ट्रक की मदद से दीवार तोड़कर विलेन के अड्डे के अंदर जाते हैं। इस दृश्य को बॉम्बे के बांद्रा में स्थित महबूब स्टूडियो में फिल्माया गया था। फैक्ट नंबर 7 इस फिल्म के मुख्य खलनायक बलवंत राय के रूप में अमरीश पुरी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए थे। ये उनके खलनायक की ही थी जिससे सनी देओल के किरदार अजय मेहरा को फिल्म में निखरने का मौका मिला था। यहाँ बताता चलूं कि इस फिल्म के लिए एक खास दृश्य की शूटिंग के दौरान सनी देओल अपने किरदार में इतने घुस गए थे कि उन्होंने अमरीश पुरी के गर्दन को काफी जोरों से जकड़ लिया था जिस कारण उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो गई थी। यह देखकर वहां उपस्थित सनी देओल समेत पूरे क्रू मेंबर्स के होश फाख्ता हो गए थे। उस दिन सनी देओल अपने किए पर बेहद ही शर्मिंदा हुए और अमरीश पुरी से पूरे दिन भर बार बार माफी मांगते रहे।
फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म के लिए सनी देओल को उनके करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उस साल अमिताभ बच्चन और सनी देओल के बीच राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। जहां अमिताभ बच्चन फिल्म अग्निपथ के लिए नामांकित थे, वहीं सनी देओल फिल्म घायल के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल थे। आखिरकार अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, वहीं सनी देओल को जूरी स्पेशल पुरस्कार से नवाजा गया। उस समारोह में सनी देओल को पुरस्कार देते हुए यह कहा गया था कि अमिताभ ने अग्निपथ में तो उत्कृष्ट अभिनय किया ही है, लेकिन सनी देओल के असाधारण अभिनय को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, परंतु हमने उन्हें जूरी स्पेशल अवार्ड देने का फैसला किया है। सनी देओल के अलावा धर्मेंद्र को भी बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सन 1991 में आयोजित 36वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में घायल को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडिटर समेत कुल 8 नॉमिनेशंस हासिल हुए थे। इनमें से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के कैटेगरी में ओम पुरी को हार का सामना करना पड़ा था और बाकी अन्य 7 कैटेगरी में फिल्म ने जीत हासिल की थी और उस साल सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म बन गई थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई सन 1990 में सनी देओल की आई फिल्म घायल से जुड़ी हुई। हमारी तरफ से खास पेशकश, आपको सनी देओल की करियर और फिल्म घायल के बारे में क्या कहना है? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, जब तक रखिए आप अपना ख्याल। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।